क्वेश्चन आता है हाउ टू पास मॉस या तो स्टॉर्म, दोनों का मतलब एक ही है। देन हाउ टू पास मॉस या सॉम। मॉस का फुल फॉर्म है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉम का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देन तो देखो, लोग पूछते मेरे को कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको है। हर चैप्टर को 10 मार्क्स का वेटेज है, तो सबसे ज्यादा सवाल आता ही नहीं है। बराबर, कौन सा चैप्टर करूं कि पास हो जाओ, बोल नहीं सकता मैं। सब चैप्टर करो तो पास हो जाओगे। तो कौन से चैप्टर करूं पहले और क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ रहे हो ना और पास होना है तो सबसे पहले पढ़ो प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10 मार्क्स के लिए आएगा। देन प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस पहला चैप्टर पढ़ो। हर टाइप का एक सम आएगा, कितना सवाल पूछ ही नहीं सकते आप। हर टाइप का एक सम, कोई दो सम गलती से भी रिपीट नहीं होगा। बराबर, पूरा पेपर एक सम से ही भरा रहेगा। हर चैप्टर एक सम, हर चैप्टर एक सम। नसीब बहुत अच्छी रही तो एक सम और क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा 5 मार्क के लिए, लेकिन ज्यादा करके थ्योरी ही आता है। तो कोई ऐसा 2 चैप्टर रहेगा जिसका 15 मार्क के लिए आएगा, बाकी सारे चैप्टर 10 मार्क के लिए कंफर्म है। टोटल 12 चैप्टर है, 120 का पेपर बनता है। 120 का पेपर बनेगा जिसमें से 80 का अटेम्प्ट करोगे आप। समझ में आ गया? तो अभी मैं आपको बोलूं नया चैप्टर तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? स्मार्ट हो गए अब। चलो सेकेंड चैप्टर। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टॉर्जन पढ़ो। फिर अगर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो आप तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ो। फिर अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा शियर स्ट्रेस पढ़ो। हर चैप्टर कितने मार्क्स? सर पास तो यही हो गए, यस पास हो गए। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। देन अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ो। मैं तो इसको सेकंड नंबर पे रखता था, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर पढ़ सकते हो। थीन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल शेल। ये 7 से 8 मार्क्स। ये 70 लग रहा है। लो 10 मार्क्स। डन। थिन सिलेंड्रिकल स्पेरिकल शेल 6 चैप्टर। डन। 6 चैप्टर की बात करूं तो कौन सा चैप्टर है? टॉर्जन हो गया, मेरा फेवरेट चैप्टर। इजी है, 10 मार्क्स। डन। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर, स्ट्रेन एनर्जी। सही है, करेक्ट। टॉर्जन हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, एसएफडी बीएमडी। हाँ, इतने चैप्टर से आप पास हो जाओगे। फ्लेक्सर फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस में आता है। डन। कितने मार्क्स का हो गया ये? लगभग इसको भी 10 ही पकड़ो। तो अभी बचा कौन से चैप्टर से वो देख लेते एक बार। ठीक है, एक बार जो बच गए चैप्टर वो देख लेते हैं। आप पता है बच्चे कौन से चैप्टर वो देख लेते हैं। स्टेप 8 एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं आएगा पेपर में एक भी मार्क्स के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नहीं आएगा। क्यों? इसका ये चैप्टर नहीं आएगा आपको तब तक आप ये चैप्टर
ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। समझा? इज इट क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे चैप्टर आते हैं, ये सब चैप्टर में उसका एक पार्ट है, एक स्टेप है। इज इट क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग से कोई चैप्टर मार्क्स नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट जो चैप्टर है एक्स्ट्रा में पढ़ना है, अगर आपको स्कोर करना है पेपर में, अच्छा मार्क्स लाना है, AFD, SFD एंड BMD अगर आपको स्कोर करना है तो ये 10 मार्क्स। कोई पूछा था मेरे को सर कितने मार्क्स के लिए आता है, ये 20 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन। करेक्ट? हाँ, तो ये आपके AFD, SFD एंड BMD। इसके बाद एक्स्ट्रा में अगर आपको स्कोर करना है, इजी भी है स्कोर भी करना है, तो मैं आपको बोलूंगा सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे बट कंफर्म रहेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स। डन? कितना हो गया पेपर? डन। अभी थ्योरी वाला चैप्टर एक है जिसका नाम है जनरल थियरम्स। पूरा थियरी चैप्टर है 10 मार्क के लिए। 2 थियरम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और एक मेथड है मैक्सवेल मेथड, उसके थ्योरी आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, थ्योरम आता है। जनरल थ्योरम्स 10 मार्क्स। हाँ, फिर एक और चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एकदम लास्ट चैप्टर है ये। इसमें 2 मेथड है, एक मैकॉलिस मेथड है, एक मोमेंट एरिया मेथड है। करेक्ट? कॉलम चैप्टर के अंदर एक और पार्ट है, कॉलम के अंदर एक और पार्ट है, एक तो अपना यूलर्स फॉर्मूला है और एक रैंकाइंस फॉर्मूला है, एक है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इसको मैं नया चैप्टर नाम नहीं देता हूं, इसी के अंदर रखता हूं। बराबर? इतना सिलेबस है आपका। इसके अंदर है आपका मैकॉलिस मेथड, और मैकॉलिस मेथड के अंदर 2 मेथड है, SSB, SSB मतलब CLB मतलब, SSB मतलब सिंपली सपोर्ट बीम, CLB मतलब कैंटिलीवर बीम। दिस इज योर सिलेबस, दिस इज होल सिलेबस ऑफ मॉस या सॉम। इजीएस्ट टॉपिक इस साइड है, टफ तो नहीं बोल सकता मैं, बट टू स्कोर ये है, इसमें से भी इजी ये वाला है, मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन ये बहुत इजी है, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। करेक्ट? AFD SFD नहीं इजी है, इजी है बट प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आप 10 दिन में पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना, थोड़े चीज पढ़ लेना बस, लेकिन आप थोड़े दिन में पढ़ रहे हो पढ़ लेना। इज इट क्लियर? तो हाउ टू पास सॉम समझ में आ गया?